कभी सोचा है यार कि तू दिन रात मेहनत करता है, फिर भी वो जिंदगी जो तू सपनों में देखता है, वो बड़ा बंगला, वो चमचमाती कार, वो दुनिया घूमने की आजादी, क्यों बस सपना ही रह जाता है? क्या तू सच में अपनी पूरी ताकत लगा रहा है या कहीं ना कहीं तूने अपने लिए छोटा सोचना शुरू कर दिया है? अगर तू चाहता है कि तेरा बिजनेस, तेरा सपना वो आसमान छू ले जो तू हर रात सोचता है, तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं जो बताने जा रहा हूं वो तेरा गेम बदल देगा। कल्पना कर, तू सुबह उठता है और तेरा ऑफिस वो ग्लास बिल्डिंग मी है जिसे तूने अपने दिमाग में बनाया था। तेरा नाम हर जगह गूंज रहा है और तू वो जिंदगी जी रहा है जो तूने हमेशा चाही थी। ये सब कोई जादू नहीं है यार, ये है मेहनत की ताकत। और आज मैं तुझसे बात करने जा रहा हूं इसी हार्डवर्क के बारे में, वो ताकत जो तुझे कहीं से कहीं ले जा सकती है। हार्डवर्क वो चाबी है जो तेरा हर सपना अनलॉक कर सकती है। तूने कभी गौर किया कि कुछ लोग अपनी जिंदगी को कैसे बदल देते हैं? वो लोग जो कभी कुछ नहीं थे और आज दुनिया उनके नाम से जानती है। जरा सोच, जब धीरू भाई अंबानी ने रिलायंस शुरू किया तो उनके पास क्या था? न कोई बड़ा बैकग्राउंड, न कोई जादुई फंडिंग, बस एक सपना और मेहनत करने की जिद। उन्होंने दिन रात एक करके कपड़े का छोटा सा बिजनेस शुरू किया और आज रिलायंस भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। एक स्टार्टअप वाले के लिए इसका मतलब है कि तू अपने आइडिया को छोटा मत समझ। हर दिन एक छोटा कदम उठा, चाहे वो एक कस्टमर से बात करना हो या एक प्रोडक्ट बनाना हो। तुझे क्या लगता है तू कितने दिन से अपने सपने को कल करूंगा कहकर टाल रहा है? आज से वो मेहनत शुरू कर और देख कैसे तेरा बिजनेस रफ्तार पकड़ता है। अब बात करते हैं मेहनत की, उस ताकत की जो तुझे रातों रात नहीं बल्कि हर दिन के छोटे छोटे कदमों से बनाती है। तूने कभी सुना कि एलोन मस्क ने टेस्ला को कैसे शुरू किया? वो कोई सुपरमैन नहीं थे यार, उन्होंने बस हर दिन वो काम किया जो सबसे जरूरी था। जब टेस्ला की गाड़ियां फेल हो रही थीं, तब क्या वो रुक गए? नहीं, उन्होंने और मेहनत की, नई टेक्नोलॉजी पर काम किया, इंजीनियर्स के साथ रातें काटी और आज टेस्ला दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार कंपनी है। एक स्टार्टअप वाले के लिए इसका मतलब है कि तू अपने बिजनेस में हर दिन वो एक काम चुन जो तेरा सबसे बड़ा रिजल्ट दे सकता है, चाहे वो एक नया प्रोटोटाइप बनाना हो या एक इन्वेस्टर को पिच करना हो। तुझे क्या लगता है तू कितने दिन से छोटे मोटे कामों में उलझकर अपनी असली मेहनत को भूल रहा है? आज से वो बड़ा कदम उठा और देख कैसे तेरा बिजनेस एक नई दिशा पकड़ता है। मेहनत का एक और जरूरी हिस्सा है डिसिप्लिन। यार, तूने कभी गौर किया कि कुछ लोग हर दिन एक रूटीन फॉलो करते हैं और उनके रिजल्ट्स कमाल के होते हैं? जरा सोच, जब मैरी कॉम ने बॉक्सिंग शुरू की तो क्या उनके पास कोई जादुई टैलेंट था? नहीं यार, बस डिसिप्लिन थी। वो हर दिन सुबह 4 बजे उठती थीं, ट्रेनिंग करती थीं, डाइट फॉलो करती थीं और यही डिसिप्लिन उन्हें वर्ल्ड चैंपियन बनाती थी। एक स्टार्टअप वाले के लिए इसका मतलब है कि तू अपने दिन को प्लान कर, हर रात 10 मिनट निकाल और अगले दिन के सबसे जरूरी काम लिख, फिर सुबह उठते ही उसे निपटा। तुझे क्या लगता है तू कितने दिन से बिना रूटीन के बस भाग दौड़ में खो रहा है? अगर तू चाहता है कि ऐसी टिप्स तुझे हर दिन अपने बिजनेस को डिसिप्लिन के साथ चलाने की ताकत दें, तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ये चैनल तुझे वो रास्ता दिखाएगा जो तेरा सपना हकीकत बनाएगा। मेहनत का एक और पहलू है फोकस। तूने कभी सोचा कि कुछ लोग अपने काम में इतने डूब जाते हैं कि दुनिया की कोई ताकत उन्हें रोक नहीं पाती? जरा सोच, जब स्टीव जॉब्स ने एप्पल को रिवाइव किया तो क्या वो हर दिन 10 चीजों में उलझे रहे? नहीं यार, उन्होंने सिर्फ एक चीज पर फोकस किया, ऐसा प्रोडक्ट बनाना जो दुनिया को हिला दे। और यही फोकस आईफोन को दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड बनाता था। एक स्टार्टअप वाले के लिए इसका मतलब है कि तू अपने बिजनेस में उस एक काम को चुन जो सबसे ज्यादा इंपैक्ट देगा, चाहे वो एक नया फीचर डेवलप करना हो या एक बड़े क्लाइंट को लैंड करना हो। तुझे क्या लगता है तू कितने दिन से अपने फोकस को बिखेर रहा है? आज से एक चीज पर लेजर की तरह फोकस कर और देख कैसे तेरा बिजनेस एक नई ऊंचाई छूता है। मेहनत का मतलब सिर्फ समय देना नहीं यार, ये है सही दिशा में समय देना। तूने कभी गौर किया कि कुछ लोग कम समय में ज्यादा हासिल कर लेते हैं क्योंकि वो अपनी मेहनत को स्मार्टली यूज करते हैं? जरा सोच, जब एपीजे अब्दुल कलाम ने भारत के मिसाइल प्रोग्राम पर काम शुरू किया तो क्या उनके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज थे? नहीं यार, उन्होंने अपनी मेहनत को सही दिशा में लगाया, हर दिन सबसे जरूरी रिसर्च पर फोकस किया और यही मेहनत भारत को मिसाइल पावर बनाती थी।
एक स्टार्टअप वाले के लिए इसका मतलब है कि तू अपनी मेहनत को सही जगह लगाए। हर दिन अपने आप से पूछ, मैं जो कर रहा हूं वो मेरे बिजनेस को कितना आगे ले जाएगा। तुझे क्या लगता है तू कितने दिन से गलत चीजों में मेहनत कर रहा है? आज से अपनी मेहनत को सही दिशा दे और देख कैसे तेरा बिजनेस एक नई कहानी लिखता है। और यार, ये सही दिशा में मेहनत करने की बात तुझे बस वो शुरुआती धक्का देती है जो तेरा बिजनेस उड़ान भरने के लिए चाहिए। हार्ड वर्क का असली जादू तब होता है जब तू अपनी मेहनत को एक मकसद से जोड़ता है। तूने कभी सोचा कि कुछ लोग अपनी मेहनत को इतने जुनून से क्यों करते हैं कि दुनिया उनके पीछे भागती है? क्योंकि उनके पास एक क्यों है। जरा सोच, जब ओपरा विनफ्रे ने अपनी मीडिया कंपनी शुरू की तो क्या उनके पास सब कुछ था? नहीं यार, एक मुश्किल बचपन, कुछ रिजेक्शंस और बस एक सपना, दुनिया को अपनी कहानियों से प्रेरित करना। उन्होंने हर दिन मेहनत की, अपने शो को बेहतर बनाया, हर इंटरव्यू में जान डाली और आज ओपरा एक ग्लोबल आइकन है। एक स्टार्टअप वाले के लिए इसका मतलब है कि तू अपने बिजनेस के पीछे एक मकसद ढूंढ। तेरा प्रोडक्ट लोगों की जिंदगी कैसे बदलेगा? तू हर सुबह ये सोचकर उठ कि मैं ये क्यों कर रहा हूं। तुझे क्या लगता है तू कितने दिन से बिना मकसद के मेहनत कर रहा है? आज से अपने बिजनेस को एक बड़ा क्यों दे और देख कैसे तेरा जुनून एक नई आग पकड़ता है। अगर तू चाहता है कि ऐसी टिप्स तुझे हर दिन अपने बिजनेस को मकसद से जोड़ने की ताकत दें, तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ये चैनल तुझे वो जुनून देगा जो तेरा सपना हकीकत बनाएगा। अब बात करते हैं मेहनत की, उस ताकत की जो तुझे डर से आजाद करती है। यार, तूने कभी गौर किया कि डर कितनी बार तुझे रोक देता है? क्या होगा अगर मेरा आइडिया फेल हो गया? लोग मेरे प्रोडक्ट को पसंद करेंगे कि नहीं? ये डर तेरा सबसे बड़ा ब्रेक है। जरा सोच, जब रतन टाटा ने टाटा नैनो लॉन्च करने का फैसला किया तो क्या वो हर आलोचना से डर गए? नहीं यार, उन्होंने अपनी मेहनत को डर के ऊपर रखा। हर दिन इंजीनियर्स के साथ काम किया, हर चैलेंज को सॉल्व किया और भले ही नैनो वैसा हिट न हुआ जैसा सोचा था, लेकिन उनकी मेहनत ने टाटा को ग्लोबल मैप पर और मजबूत किया। एक स्टार्टअप वाले के लिए इसका मतलब है कि तू अपने डर को एक कागज पर लिख और उसे फाड़ दे। हर बार जब डर आए, अपने आप से कहे, मैं इस डर से बड़ा हूं। तुझे क्या लगता है तू कितने दिन से अपने डर को अपने बिजनेस का बॉस बनाए हुए है? आज से अपनी मेहनत को डर के ऊपर रख और देख कैसे तेरा स्टार्टअप एक नई ताकत पकड़ता है। मेहनत का एक और पहलू है स्मार्ट वर्क के साथ जोड़ना। यार, तूने कभी सोचा कि कुछ लोग कम समय में ज्यादा क्यों हासिल कर लेते हैं? क्योंकि वो अपनी मेहनत को स्मार्टली डायरेक्ट करते हैं। जरा सोच, जब बायजू रविंद्रन ने बायजूस शुरू किया तो क्या वो हर दिन बस रट्टा मारने वाले लेक्चर्स बनाते रहे? नहीं यार, उन्होंने अपनी मेहनत को स्मार्ट टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ा, ऐसे लर्निंग मॉड्यूल्स बनाए जो स्टूडेंट्स को गेम की तरह लगे। और आज बायजूस भारत का सबसे बड़ा एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। एक स्टार्टअप वाले के लिए इसका मतलब है कि तू अपनी मेहनत को स्मार्ट टूल्स और स्ट्रैटेजीज के साथ मिला। हर दिन अपने आप से पूछ, मैं इस काम को और आसान या तेज कैसे कर सकता हूं? तुझे क्या लगता है तू कितने दिन से सिर्फ मेहनत कर रहा है बिना स्मार्टली सोचे? आज से अपनी मेहनत को स्मार्ट वर्क में बदल और देख कैसे तेरा बिजनेस एक नई रफ्तार पकड़ता है। अब ये सुन जो तुझे हिला देगा। मेहनत का असली रिजल्ट तब आता है जब तू अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलता है। तूने कभी गौर किया कि कुछ लोग अपने सबसे मुश्किल काम को पहले निपटाकर ही सक्सेस पाते हैं? जैसे जब मलाला यूसुफजई ने अपनी आवाज उठाई तो क्या वो अपने कंफर्ट जोन में रही? नहीं यार, उन्होंने हर दिन उस डर को चेहरा दिखाया जो उन्हें रोक सकता था। और यही मेहनत उन्हें दुनिया की सबसे बड़ी प्रेरणा बनाती थी। एक स्टार्टअप वाले के लिए इसका मतलब है कि तू अपने उस सबसे डरावने काम को पहले निपटा, चाहे वो एक नया मार्केट टारगेट करना हो या एक टेक्निकल चैलेंज सॉल्व करना हो। तुझे क्या लगता है तू कितने दिन से अपने कंफर्ट जोन में छुपा हुआ है? आज से उस जोन से बाहर निकल और देख कैसे तेरा बिजनेस एक नई ऊंचाई छूता है। मेहनत का एक और जरूरी हिस्सा है दूसरों की मदद करना। यार, तूने कभी सोचा कि जब तू किसी की मदद करता है तो तेरा दिमाग कितना सकारात्मक हो जाता है? जरा सोच, जब नारायण मूर्ति ने इन्फोसिस शुरू किया तो क्या वो सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए काम कर रहे थे? नहीं यार, उनकी मेहनत ने हजारों लोगों को रोजगार दिया और भारत को आईटी हब बनाया। एक स्टार्टअप वाले के लिए इसका मतलब है कि तू अपने बिजनेस को सिर्फ पैसे कमाने का जरिया मत बना। अपने कस्टमर्स
कि जिंदगी बेहतर कर, अपनी टीम को मोटिवेट कर और अपने कम्युनिटी को कुछ दे। तुझे क्या लगता है तू कितने दिन से सिर्फ अपने लिए मेहनत कर रहा है? आज से दूसरों की मदद शुरू कर और देख कैसे तेरा बिजनेस एक नई मकसद पकड़ता है। मेहनत का असली मजा तब आता है जब तू अपने काम में डूब जाता है। तूने कभी गौर किया कि कुछ लोग अपने काम को इतने प्यार से करते हैं कि वो काम नहीं बल्कि उनकी जिंदगी का हिस्सा लगता है? जरा सोच, जब विशाल जिंदल ने जिंदल स्टील शुरू किया तो क्या वो हर दिन बस टारगेट्स के पीछे भागे? नहीं यार, उनकी मेहनत में एक जुनून था जो उनके बिजनेस को इंडिया का टॉप स्टील प्रोड्यूसर बनाता था। एक स्टार्टअप वाले के लिए इसका मतलब है कि तू अपने बिजनेस को सिर्फ काम मत समझ, उसे अपनी पैशन बना। हर दिन अपने काम में वो जुनून डाल जो तुझे सुबह बिस्तर से उछाल दे। तुझे क्या लगता है तू कितने दिन से अपने बिजनेस को बस काम समझ रहा है? आज से उसमें जुनून डाल और देख कैसे तेरा बिजनेस एक नई कहानी लिखता है। और यार, ये जुनून डालने की बात तुझे बस वो आग देती है जो तेरा बिजनेस चमकाने के लिए चाहिए। हार्ड वर्क का असली मजा तब आता है जब तू अपनी मेहनत को एक मिशन में बदल देता है। तूने कभी सोचा कि कुछ लोग अपनी मेहनत को इतने प्यार से क्यों करते हैं कि उनका काम दुनिया को हिला देता है? क्योंकि वो अपनी मेहनत को सिर्फ काम नहीं बल्कि एक मकसद समझते हैं। जरा सोच, जब दीपेंद्र गोयल ने जोमैटो शुरू किया तो क्या उनके पास कोई जादुई फंडिंग थी? नहीं यार, बस एक सपना था, हर रेस्तरां को हर घर से जोड़ना। उन्होंने रात दिन मेहनत की, हर रिजेक्शन को झेला, हर छोटे कदम को गिना, और आज जोमैटो भारत का सबसे बड़ा फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म है। एक स्टार्टअप वाले के लिए इसका मतलब है कि तू अपने बिजनेस को सिर्फ पैसा कमाने का जरिया मत बना, अपने काम को एक मिशन बना। चाहे वो लोगों की जिंदगी आसान करना हो या कुछ नया इनोवेट करना हो। तुझे क्या लगता है तू कितने दिन से अपने बिजनेस को सिर्फ काम समझ रहा है? आज से उसे एक मिशन बना और देख कैसे तेरा जुनून एक नई कहानी लिखता है। अगर तू चाहता है कि ऐसी टिप्स तुझे हर दिन अपने बिजनेस को मिशन में बदलने की ताकत दें, तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ये चैनल तुझे वो मकसद देगा जो तेरा सपना सच बनाएगा। अब बात करते हैं मेहनत की, उस ताकत की जो तुझे असफलता से डरने नहीं देती। यार, तूने कभी गौर किया कि कुछ लोग हर फेलियर के बाद और मजबूत क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो मेहनत को अपनी ढाल बनाते हैं। जरा सोच, जब सारा ब्लेकली ने स्पैनक्स शुरू किया तो क्या वो हर रिजेक्शन के बाद टूट गई? नहीं यार, उन्होंने हर नहीं को एक नए मौके में बदला। हर दिन नए रिटेलर्स से मिली, नई स्ट्रैटेजीज आजमाई, और आज स्पैनक्स $1 बिलियन का ब्रांड है। एक स्टार्टअप वाले के लिए इसका मतलब है कि तू अपनी हर असफलता को एक सबक समझ। अगली बार जब कोई इन्वेस्टर तुझे रिजेक्ट करे तो अपने आप से कहा, ये मुझे और स्मार्ट बनाएगा। तुझे क्या लगता है तू कितने दिन से असफलता को अपने ऊपर हावी होने दे रहा है? आज से अपनी मेहनत को अपनी ढाल बना और देख कैसे तेरा बिजनेस एक नई ताकत पकड़ता है। मेहनत का एक और जरूरी हिस्सा है लर्निंग। यार, तूने कभी सोचा कि सक्सेसफुल लोग हमेशा सीखते क्यों रहते हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि मेहनत तभी रंग लाती है जब तू अपने दिमाग को नया फ्यूल देता है। जरा सोच, जब विजय शेखर शर्मा ने पेटीएम शुरू किया तो क्या वो पुराने तरीकों पर अटके रहे? नहीं यार, उन्होंने हर दिन कुछ नया सीखा, नई टेक्नोलॉजी, नया मार्केट बिहेवियर, और यही लर्निंग ने पेटीएम को भारत का डिजिटल पेमेंट लीडर बनाया। एक स्टार्टअप वाले के लिए इसका मतलब है कि तू हर हफ्ते कुछ नया सीख, चाहे वो एक नया स्किल हो या एक नई मार्केटिंग ट्रिक। तुझे क्या लगता है तू कितने दिन से बिना सीखे पुराने ढर्रे पर चल रहा है? आज से लर्निंग शुरू कर और देख कैसे तेरा बिजनेस एक नई ऊर्जा पकड़ता है। अब ये सुन जो तुझे हिला देगा। मेहनत का असली रिजल्ट तब आता है जब तू अपने दिमाग को शांत रखता है। तूने कभी गौर किया कि कुछ लोग टेंशन में भी अपने सबसे बड़े काम को कैसे निपटा लेते हैं? क्योंकि वो अपनी मेहनत को शांति के साथ बैलेंस करते हैं। जरा सोच, जब सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेलने उतरते थे तो क्या वो हर बॉल से पहले टेंशन लेते थे? नहीं यार, वो अपने दिमाग को शांत रखते थे और हर बॉल पर पूरा फोकस करते थे, और यही मेहनत उन्हें क्रिकेट का भगवान बनाती थी। एक स्टार्टअप वाले के लिए इसका मतलब है कि तू हर दिन 10 मिनट निकाल, चाहे वो मेडिटेशन हो, सैर हो या बस शांत बैठना हो। अपने दिमाग को वो शांति दे जो उसे सही फैसले लेने की ताकत दे। तुझे क्या लगता है तू कितने दिन से अपने दिमाग को टेंशन का जंगल बना रहा है? आज से उसे शांत कर और देख कैसे तेरा बिजनेस एक नई क्लैरिटी पकड़ता है। मेहनत का एक और पहलू है दूसरों को प्रेरित करना। यार, तूने कभी सोचा कि जब तू अपनी मेहनत से दूसरों को प्रेरित करता है तो तेरा बिजनेस
कितना बड़ा हो जाता है। जरा सोच, जब किरण मजूमदार शॉ ने बायोकॉन शुरू किया तो क्या वो सिर्फ अपने लिए काम कर रही थी? नहीं यार, उनकी मेहनत ने हजारों साइंटिस्ट्स को प्रेरित किया, हेल्थ केयर इंडस्ट्री को नई दिशा दी, और आज बायोकॉन भारत की सबसे बड़ी बायोटेक कंपनियों में से एक है। एक स्टार्टअप वाले के लिए इसका मतलब है कि तू अपनी मेहनत को सिर्फ अपने लिए मत रख, अपनी टीम को मोटिवेट कर, अपने कस्टमर्स को वैल्यू दे और अपने आसपास के लोगों को प्रेरित कर। तुझे क्या लगता है तू कितने दिन से सिर्फ अपने लाए मेहनत कर रहा है? आज से दूसरों को प्रेरित करना शुरू कर और देख कैसे तेरा बिजनेस एक नया मकसद पकड़ता है। हार्ड वर्क तुझे सिखाता है कि सक्सेस कोई जटिल पहेली नहीं है यार, ये बस अपने बिजनेस को मिशन बनाने, असफलता को सबक समझने, हर दिन कुछ नया सीखने, अपने दिमाग को शांत रखने और दूसरों को प्रेरित करने की बात है। जैसे कि दीपिंदर गोयल ने जोमेटो को एक छोटे से आइडिया से ग्लोबल ब्रांड बनाया, वैसे ही तू भी अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। या जैसे कि सचिन ने अपनी मेहनत से क्रिकेट को नई दिशा दी। ये सिद्धांत तुझे वो रास्ता दिखाते हैं जहां तू न सिर्फ अपने लिए बल्कि दुनिया के लिए कुछ बड़ा कर सकता है। तुझे क्या लगता है तू कब से अपनी मेहनत को सही दिशा देने से चूक रहा है? आज से उस दिशा को पकड़ और देख कैसे तेरा बिजनेस एक नई कहानी लिखता है। और यार, ये नई कहानी लिखने की बात तुझे बस वो आग देती है जो तेरा बिजनेस दुनिया के सामने लाने के लिए चाहिए। हार्डवर्क का असली जादू तब होता है जब तू अपनी मेहनत को एक ऐसी ताकत में बदल देता है जो तुझे हर मुश्किल से पार ले जाए। तूने कभी सोचा कि कुछ लोग हर बार गिरकर भी इतनी जल्दी क्यों उठ जाते हैं? क्योंकि उनकी मेहनत में वो हिम्मत है जो उन्हें कभी हारने नहीं देती। जरा सोच, जब रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी तो क्या वो हर मुश्किल में टूट गईं? नहीं यार, उन्होंने हर दिन अपनी मेहनत को एक मिशन में बदला, अपने लोगों को बचाने का मिशन, और यही मेहनत उन्हें इतिहास में अमर बनाती थी। एक स्टार्टअप वाले के लिए इसका मतलब है कि तू अपनी मेहनत को सिर्फ काम मत समझ, उसे एक मिशन बना। चाहे वो तेरा प्रोडक्ट लाखों जिंदगियां बदलने वाला हो या तेरा बिजनेस एक नई इंडस्ट्री क्रिएट करने वाला हो। तुझे क्या लगता है तू कितने दिन से अपनी मेहनत को छोटा समझ रहा है? आज से उसे एक बड़ा मिशन दे और देख कैसे तेरा बिजनेस एक नई उड़ान भरता है। अगर तू चाहता है कि ऐसी टिप्स तुझे हर दिन अपने बिजनेस को मिशन में बदलने की हिम्मत दें तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ये चैनल तुझे वो ताकत देगा जो तेरा सपना सच बनाएगा। अब बात करते हैं मेहनत की, उस ताकत की जो तुझे धैर्य सिखाती है। यार, तूने कभी गौर किया कि कुछ लोग अपने सपनों को हासिल करने में इतना समय क्यों लगाते हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि मेहनत का फल धीरे धीरे पकता है। जरा सोच, जब नरेंद्र बंसल और सचिन बंसल ने फ्लिपकार्ट शुरू किया तो क्या वो एक रात में ई कॉमर्स लीडर बन गए? नहीं यार, उन्होंने हर दिन मेहनत की, हर छोटे ऑर्डर को डिलीवर किया, हर कस्टमर की शिकायत सुनी, और यही धैर्य आज फ्लिपकार्ट को भारत का सबसे बड़ा ऑनलाइन मार्केटप्लेस बनाता है। एक स्टार्टअप वाले के लिए इसका मतलब है कि तू अपने बिजनेस में जल्दबाजी मत कर। हर बार जब तुझे लगे कि ये बहुत धीमा जा रहा है तो अपने आप से कह, मैं सही रास्ते पर हूं और मेरा समय आएगा। तुझे क्या लगता है तू कितने दिन से जल्दबाजी में अपने सपनों को दबा रहा है? आज से धैर्य रख और देख कैसे तेरा बिजनेस एक ठोस नींव बनाता है। मेहनत का एक और जरूरी हिस्सा है खुद पर भरोसा। यार, तूने कभी सोचा कि कुछ लोग हर आलोचना के बाद भी क्यों डटे रहते हैं? क्योंकि वो अपनी मेहनत पर भरोसा करते हैं। जरा सोच, जब शाहरुख खान ने मुंबई में अपने करियर की शुरुआत की तो क्या उनके पास कोई गॉडफादर था? नहीं यार, बस मेहनत थी और खुद पर यकीन। उन्होंने हर छोटे रोल को दिल से किया, हर रिजेक्शन को झेला, और आज वो बॉलीवुड के बादशाह हैं। एक स्टार्टअप वाले के लिए इसका मतलब है कि तू अपने आइडिया पर भरोसा कर। हर बार जब कोई तुझे कहे ये नहीं हो सकता तो अपने आप से कहे, मैं ये कर सकता हूं। तुझे क्या लगता है तू कितने दिन से अपने आप पर शक कर रहा है? आज से अपनी मेहनत पर भरोसा शुरू कर और देख कैसे तेरा बिजनेस एक नई रफ्तार पकड़ता है। अब ये सुन जो तुझे हिला देगा। मेहनत का असली रिजल्ट तब आता है जब तू अपने सबसे बड़े काम को पहले निपटाता है। तूने कभी गौर किया कि कुछ लोग अपने सबसे मुश्किल टास्क को पहले करके ही सक्सेस पाते हैं? जैसे जब मिताली राज ने क्रिकेट में भारत का नाम रोशन करने का सपना देखा तो क्या वो हर दिन
आसान कामों में उलझी रहीं? नहीं यार, उन्होंने हर दिन अपने सबसे बड़े टास्क, अपनी बैटिंग और फिटनेस पर मेहनत की, और यही मेहनत उन्हें भारत की सबसे बड़ी महिला क्रिकेटर बनाती थी। एक स्टार्टअप वाले के लिए इसका मतलब है कि तू अपने उस सबसे डरावने काम को पहले निपटा, चाहे वो एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना हो या एक बड़े क्लाइंट को पिच करना हो। तुझे क्या लगता है तू कितने दिन से अपने सबसे बड़े टास्क को टाल रहा है? आज से उसे पहले निपटा और देख कैसे तेरा बिजनेस एक नई ऊंचाई छूता है। मेहनत का आखिरी और सबसे जोरदार हिस्सा है एक्शन लेना। यार, तूने कभी सोचा कि सक्सेसफुल लोग अपने सपनों को हकीकत में कैसे बदलते हैं? क्योंकि वो सिर्फ सोचते नहीं, करते हैं। जरा सोच, जब दीपक गर्ग ने रिविगो शुरू किया तो क्या वो हर दिन बस प्लानिंग में उलझे रहे? नहीं यार, उन्होंने एक्शन लिया। पहला ट्रक बुक किया, पहला क्लाइंट जोड़ा, और आज रिविगो भारत का लॉजिस्टिक्स गेम चेंजर है। एक स्टार्टअप वाले के लिए इसका मतलब है कि तू अपने आइडिया को सिर्फ दिमाग में मत रख, आज ही वो पहला कदम उठा। चाहे वो एक कस्टमर से बात करना हो, एक प्रोटोटाइप बनाना हो या एक इन्वेस्टर को पिच करना हो। तुझे क्या लगता है तू कितने दिन से सिर्फ सोच रहा है बिना एक्शन लिए? आज से वो कदम उठा और देख कैसे तेरा बिजनेस एक नई मंजिल की ओर बढ़ता है। हार्डवर्क तुझे सिखाता है कि सक्सेस कोई जादू नहीं है यार, ये बस अपनी मेहनत को मिशन बनाने, धैर्य रखने, खुद पर भरोसा करने, अपने सबसे बड़े काम को पहले निपटाने और एक्शन लेने की बात है। जैसे कि शाहरुख खान ने अपनी मेहनत से बॉलीवुड को जीता, या जैसे कि मिताली राज ने अपने जुनून से क्रिकेट को नई ऊंचाइयों तक ले गईं। ये सिद्धांत तुझे वो रास्ता दिखाते हैं जहां तू न सिर्फ अपने लिए बल्कि दुनिया के लिए कुछ बड़ा कर सकता है। और यार, अगर तू यहां तक पहुंचा है तो तेरा दिल जानता है कि तू कुछ अलग करने के लिए बना है। तू शायद अभी सब्सक्राइब ना करे, और मुझे पता है, क्योंकि तू पहले अपने उस सपने को हकीकत में बदलना चाहता है। लेकिन जब तू अपने बिजनेस को उड़ान भरते देखेगा, जब तेरा सपना दुनिया को छू लेगा, तो याद रखना, ये आग, ये जुनून, ये हिम्मत सब तुझ में पहले से है। और अगर तू चाहता है कि ऐसी बातें तुझे बार बार वो धक्का दें जो तुझे अपने सपनों तक ले जाए, तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि अगर तूने ये मौका गंवाया तो शायद तू वो इंसान बन जाएगा जो हमेशा सोचता रहा कि काश मैंने वो कदम उठाया होता।